परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो, फिर से आज के इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ तक प्रभु ने संभाला और एक और मौका हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम उसके वचन में से कुछ बातों को हम सीख सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक प्रकाशन है जो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को दिया गया, और यीशु मसीह ने अपनी बातें खुलकर यूहन्ना को दी ताकि उन बातों को समझकर और यूहन्ना जो है उसको देखकर वैसा कि वैसा लिख दे और उसको पढ़कर हम सब भी आशीषित होने पाएँ। प्रियो, पिछले दिनों हमने 4 अध्याय समाप्त कर लिए हैं पिछले अध्ययन की जो सीरीज़ है उसमें, और 13 हमने लेसन अभी तक ले लिए हैं। 4 अध्यायों में 13 लेसन हमने ले लिए हैं। आज 14वां लेसन हमारे सामने है जिसको हम परमेश्वर के अनुग्रह से पढ़कर समझना चाहते हैं, और परमेश्वर इसके लिए हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। यहाँ पर 5वां अध्याय है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, और इस अध्याय के पहले से लेकर और 6वें वचन तक आज मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और इसको हम सुने, समझें और इसको मानने के योग्य हम बन सकें। प्रियो, 5वां अध्याय पहले वचन से लेकर और 6वें वचन तक आज हम पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करे। प्रियो, यहाँ पर एक बात से शुरुआत होती है। अभी हमने 4थे अध्याय में जिन बातों को देखा और समझा, वो बात थी स्वर्ग के खुले हुए स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना को मिला, और उस खुले हुए स्वर्ग में यूहन्ना ने जो कुछ देखा और जो कुछ उसने समझा, परमेश्वर का सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर परमेश्वर विराजमान है, और उसके चारों तरफ 24 प्राचीन हैं, 4 प्राणी हैं, जिसको हमने विस्तार से समझा। और इसके अलावा परमेश्वर के कुछ एट्रीब्यूट्स, उसके गुणों के बारे में यूहन्ना ने देखा कि वो किस प्रकार का दिखाई देता है जो सिंहासन पर बैठा है। यहाँ जो 5वां अध्याय शुरू होता है, ये एक खास बात की ओर इशारा करता है, और ये बात जो है पहले ही वचन में लिखता है कि सिंहासन पर जो बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी। सिंहासन पर जो बैठा है उसके राइट हैंड में एक पुस्तक है, और ये जो है पुस्तक भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। एक पुस्तक उसके हाथ में है और वह पुस्तक सील्ड है, वो पुस्तक बंद है, और उस पुस्तक में 7 मोहरें लगी हुई है, 7 सील्स, 7 सील्स लगी हुई है। और ये पुस्तक जो है ये सील्ड है, बंद है, और भीतर और बाहर लिखी हुई थी। प्रियो, जिस जमाने में ये किताब लिखी गई, ये प्रकाशन लिखा गया, उस जमाने में जो पुस्तक होती थी वो पुस्तक उस प्रकार की नहीं होती थी जैसी आज हम देखते हैं। आज हमारे पास जो है वो एक बाइंड बुक होती है, बाउंड बुक होती है, और ये बुक जो होती है ये इस प्रकार के पन्नों में होती है जिनको हम पलट कर पढ़ते हैं। लेकिन उस जमाने में जो पुस्तक यूहन्ना ने परमेश्वर के हाथ में देखी, उसका हिंदी तर्जुमा यदि सही तरीकों से समझने के लिए किया जाए तो ये पुस्तक वास्तव में एक स्क्रॉल को दिखाता है। ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक ऐसी पुस्तक नहीं है जैसा आज हम पढ़ते हैं, परंतु ये एक स्क्रॉल था। स्क्रॉल का मतलब होता है एक सूची पत्र, एक कैटलॉग, एक ऐसी चीज, एक लिस्ट या एक रोल। जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि आपने इतिहास की पढ़ाई की है या ऐतिहासिक पिक्चरों को देखा है, ऐतिहासिक चित्रों को यदि आपने देखा है, राजाओं को आपने देखा है, राजाओं के टीवी प्रोग्राम्स को यदि आपने देखा है, तो उनके हाथ में एक स्क्रॉल हुआ करता था। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई राज आज्ञा निकली है, तो वो राज आज्ञा एक स्क्रॉल के फॉर्म में निकलती थी, और जैसे हम कैलेंडर को फोल्ड करते हैं,
जैसे कैलेंडर को फोल्ड करके रखते हैं, वैसे ही वो जो स्क्रॉल होता है वो फोल्डेड होता है, और फोल्ड होने के बाद उसको इस प्रकार से रोल करके पकड़ा जाता है, जैसे कैलेंडर को पकड़ा जाता है। वैसी जो है वो पुस्तकें उस जमाने में हुआ करती थी, जो यूहन्ना ने परमेश्वर के हाथ में देखी। वो एक स्क्रॉल था। इंग्लिश में यदि हम पढ़े तो वहां पर एक स्क्रॉल आता है, वहां पर बुक नहीं आता है। वहां पर कहता है कि एक स्क्रॉल था जो कि बाहर और अंदर से लिखा हुआ था। इंग्लिश के तर्जुमे में क्लियर करता है, एक स्क्रॉल था, एक घुमा हुआ गोल रोल किया हुआ एक पार्चमेंट, जिसको कह सकते हैं एक पत्र, एक लेदर का पत्र या चमड़े का पत्र, जिस पर उस जमाने में उपलब्ध स्याहियों से कुछ लिखा हुआ था। इस प्रकार का इंडिकेशन बताता है। यदि इस पुस्तक के बारे में हम विस्तार से समझना चाहें तो प्रियो, ये पुस्तक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। ये किताब, ये स्क्रॉल जो है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको अटेंशन रखना पड़ेगा, इस पे फोकस रखना पड़ेगा। इधर उधर यदि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो तो हम सही मायनों में इसका मतलब समझ पाएंगे कि ये पुस्तक या स्क्रॉल है क्या चीज, ये स्क्रॉल किसको दिखा रही है, किन बातों को ये स्क्रॉल बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या चीजें ये स्क्रॉल के अंदर लिखी हुई हैं, और ये सील यानी कि मोहरें, इनका मतलब क्या है, इनका सही मतलब परमेश्वर आज हमारी सहायता करे कि हम समझ पाए। इन पुस्तकों को या इस स्क्रॉल के मतलब को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं पुराने नियम में। पुराने नियम में आपको समझाने के लिए मैं कुछ हिस्सों से, परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बात है मोहर के बारे में, और पुस्तक कैसे तैयार होती थी और मोहर क्यों लगती थी, किस प्रकार के पर्पस से लगती थी, और ये पुस्तक भी उसी का एक इंडिकेशन है, उसको आप समझिएगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय हमको कुछ सिखाता है। वहां से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुस्तक है क्या और क्यों परमेश्वर के हाथ में है, और इस पुस्तक का प्रयोजन क्या है, इसका पर्पस क्या है। 25वां अध्याय जो है उसके 24वें वचन से आगे यदि हम पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ाने देना मतलब एक रिडेम्पशन की बात करता है। यू शेल अलाउ अ रिडेम्पशन ऑफ द लैंड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक भूमि को छुड़ाए जाने का एक सिस्टम परमेश्वर की व्यवस्था में दिया हुआ था, भूमि को रिडीम करने का, भूमि को छुड़ा लिए जाने का। और उसका कारण क्या था, कैसे मतलब उसको छुड़ाए जाने का मकसद क्या था। 25वां वचन, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। 26वां, यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो 27वें वचन में फिर उसकी डिटेल देता है कि कैसे उसको छुड़ाएगा। प्रियो, यहां पर एक बात है जो हमको समझना है। भूमि जो है पुरानी व्यवस्था के अनुसार, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो पैसे के लिए, वो किसी वजह से कंगाल हो गया, किसी वजह से उसके पास पैसे की कमी हो गई। आज भी हम देखते हैं गाँव में और रिमोट एरियाज में ये सिस्टम चलता है कि गरीब आदमी क्या करता है, उसके पास जो संपत्ति होती है वो भूमि के रूप में होती है, भूमि उसकी संपत्ति के समान होती है, और उसको मिली हुई है, मतलब उसके पिता के द्वारा या उसके वंश ऊपर जो उसके पूर्वज हैं उनकी भूमि है, और वो भूमि उसको मिली क्योंकि वो उस परिवार का वंश है, बेटा है। उसको वो भूमि मिली, लेकिन वो किसी वजह से कंगाल हो गया या किसी वजह से उसके पास शॉर्टेज हो गई, पैसे की कमी हो गई, और वो इस हालत में नहीं है कि अपना जीवन यापन कर सके, तो वो अपनी भूमि को बेचता है। वो अपनी भूमि को बेचता है, और भूमि को जब वो बेचता है तो पुराने नियम की ये व्यवस्था क्या कहती है कि जब कोई कंगाल व्यक्ति किसी परेशानी में हो और वो अपनी भूमि को जब दे, तो वो भूमि को अपने सबसे निकट, अपने कुटुंब के सबसे निकट वाले व्यक्ति के हाथ में ही दे, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट हो, जिसके पास इतना पैसा हो कि वो उस भूमि को ले सके। इससे क्या होगा कि जो भूमि है वो भूमि किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी, और वो परिवार के ही जो सबसे नियरेस्ट व्यक्ति है उसके पास चली जाएगी, मतलब परिवार की भूमि परिवार में ही रहेगी। दूसरा इसका तरीका ये होता था कि यदि भूमि को किसी
परदेशी के हाथ में दे दिया किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए उसके निकट संबंधी के पास वो नहीं जा पाया, या उसको किसी दूसरे ने किसी प्रलोभन देकर या उसको अच्छी कीमत देकर उसकी जमीन को ले लिया और उसको पैसे दे दिए, तो उस भूमि को जो ऑलरेडी इस परिवार से जो इनकी भूमि थी वो दूसरे के हाथ में चली गई है, उसको छुड़ाने के लिए जो इस परिवार का निकट संबंधी व्यक्ति है, जो इस व्यक्ति का जिसकी भूमि थी उसका जो निकट संबंधी व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से वो भूमि वापस छुड़ाएगा उसको पैसे देके। उस व्यक्ति को पूरे जो उसकी डिमांड है, जो पैसा उसका बनता है, वो पूरा पैसा उसको पे करेगा और उस पैसे को, उस भूमि को वापस रिडीम करेगा, छुड़ा लेगा। ठीक है, यहां तक मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे हैं। सो इसमें कहने का मतलब यह है प्रियो कि एक भूमि है जो बिक गई है, एक भूमि है जो कि कंगाली की हालत में बिकनी है या बिक चुकी है, उसको अपने लिए वापस रिडीम करना, ये एक परंपरा होती थी, एक व्यवस्था दी गई थी और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही ये भूमि ली जाती थी। परिवार, मैं कंगाल हो रहा हूं, मेरी भूमि मैं देना चाहता हूं, तो मैं अपने सबसे निकट संबंधी व्यक्ति के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा कि ये भूमि आप ले लो, क्योंकि आपके पास पैसा है, वो पैसा मुझे दे दो ताकि मेरा भी काम चलता रहे और ये भूमि भी हमारी किसी दूसरे के हाथ में ना जाए, ये भूमि हमारे पास रहे। ठीक है, सो ये व्यवस्था पुराने नियम में हमको बताई जाती है। इजराइल को जो व्यवस्था दी थी परमेश्वर ने, उस व्यवस्था के अनुसार ऐसा था, उस व्यवस्था के अनुसार ऐसा ही था। सो यहां पर एक रिडेम्पशन की बात है, आप समझिएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक रिडेम्पशन की पुस्तक है। सो प्रकाशित वाक्य हमें समझाना चाहता है, प्रकाशन यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर हमको समझाना चाहता है कि ये एक रिडेम्पशन यहां पर होने जा रहा है, छुड़ाया जाना होने जा रहा है भूमि का। आपको पता है प्रियो, जब क्रिएशन हुआ, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो पृथ्वी को बना के किसको गिफ्ट किया था? आदम और हवा को। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया और बनाने के बाद उनको ये भूमि, ये पृथ्वी परमेश्वर ने दी और परमेश्वर ने कहा कि जाओ इस पृथ्वी में जो कुछ है और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है, हमको पहले दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, सो वहां लिखा हुआ है भूमि और जो कुछ भी उसमें है, पेड़ पौधे, जीव जंतु है, सबको अपने वश में कर लो। ये एक गिफ्ट था परमेश्वर का आदम को और हवा को, जो परमेश्वर ने सेत में दिया और उसने कहा कि तुम जो है इस पृथ्वी के अधिकारी हो, तुम इस पर डोमिनियन रखो, तुम इस पर अधिकार रखो, तुम इस पर कब्जा रखो, तुम्हारा इस पर अधिकार बने रहने पाए। ये उसकी आशीष थी परमेश्वर की। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ समय के बाद ही आदम और हवा ने सांसारिक अभिलाषा के चक्कर में पड़कर, जो हमें याकूब की पत्री भी बताती है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आजीविका का घमंड, इस प्रकार के पाप में हवा और आदम पड़ गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी वर्ल्डली प्लेजर के कारण, अपनी आंखों की अभिलाषा के अंदर उस फल को देखा और वो बहुत अच्छा, मन भावना, खाने योग्य लगा, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि अनाज्ञाकारिता में पड़ने के लिए, यानी कि पाप करने के बदले में अपना अधिकार खो दिया। आप समझ रहे हैं? जो अधिकार आदम और हवा को इस भूमि के ऊपर परमेश्वर पिता ने दिया था, उस अधिकार को आदम हवा ने किसके हवाले कर दिया? शैतान के हवाले कर दिया। यहां पर एक टाइटल डीड ट्रांसफर हुई है। यहां पर भूमि के ऊपर जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, आदम और हवा पाप के अंदर भ्रमित होकर, पाप में गिरकर उस अधिकार को लूज करते हैं और लूज करने के द्वारा यह अधिकार ट्रांसफर हो जाता है शैतान के हाथ में। शैतान उनको एक वर्ल्डली प्लेजर ऑफर करता है, शैतान उनको एक बहुत अच्छी लालसा में गिराता है, एक बहुत अच्छी अभिलाषा उनके सामने पैदा करता है। और जैसा याकूब की पत्री बताती है कि अभिलाषा जो है जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। आदम और हवा पाप करते हैं और पाप करने के द्वारा उस फल को खाके वो अपना पिता बदल लेते हैं, वो अपना प्रोड्यूसर, अपना जो क्रिएटर है उसको वो शिफ्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर डोमिनियन नहीं रखे, ये हमारा पिता नहीं है, ये हम जो है अपनी अभिलाषा से चलेंगे। और जो अधिकार उस पिता का मिला हुआ था उस भूमि के रूप में, इस पृथ्वी के रूप में, उस अधिकार को वो शैतान के हवाले कर देते। और शैतान यही चाहता था, शैतान उन्हें पाप में गिराकर गुलाम बनाना चाहता था और अधिकारी खुद बनना चाहता था। और उस दिन जब ये पाप किया गया
उस समय ये अधिकार मनुष्य के हाथ से शैतान के हाथ में चला गया। शैतान इस पृथ्वी का अधिकारी बन गया। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने जब 40 दिन और 40 रात जंगल में पवित्र आत्मा उनको लेकर गया, और उसके बाद जब यीशु मसीह लौटे तो उसके बाद क्या हुआ, परीक्षा हुई थी और शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी। और शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था तो उसने एक बात कही थी, आपको याद होगा, उसने एक ऑफर किया था। क्या ऑफर किया था? लूका 4 अध्याय 6वां वचन। क्या कहा था शैतान ने? शैतान ने यीशु मसीह को ऑफर किया था कि यदि तू मुझे प्रणाम कर ले, यदि तू मुझे प्रणाम कर ले तो मैं तुझे ये भूमि और इसमें का जो कुछ वैभव है, ये जो दिख रहा है, ये तुझे दे दूंगा। क्योंकि वहां पर एक बात लिखी हुई है कि क्योंकि ये मुझे दिया गया है। शैतान कह रहा है कि ये भूमि और इसका अधिकार तो मेरे को दे दिया गया है। बहुत हजारों साल पहले, तेरे आने से 4000 साल पहले आदम और हवा ने ये लीज डीड, ये जो टाइटल डीड है, ये जो भूमि का अधिकार है, ये मुझे दे दिया था। अभी ये मेरे पास है। यदि तू भी मेरा गुलाम बन जाए। यहां शैतान उसको धोखा दे रहा है, शैतान उसको पाप में गिराना चाह रहा है, शैतान उसको वही पाप में गिराना चाह रहा है जिस पाप में आदम और हवा को गिराया था, कि तू अपने बाप को छोड़ दे, तो अपने पिता को छोड़कर और मेरे अधीन आ जा, मेरे सबॉर्डिनेशन में आ जा, तो ये भूमि मैं तुझे दे दूंगा। लालच दे रहा है। और ये भूमि वो कहता है मुझे दी गई है। किसने दी? आदम ने दी थी 4000 साल पहले। उसको याद दिला रहा है यीशु मसीह को कि ये याद रख, ये जिस भूमि पे तू चल रहा फिर रहा है, इसका अधिकार मेरे पास है, मुझे दी गई है, और ये मैं तुझे देता हूं, दे सकता हूं यदि तू मुझे प्रणाम करे। और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। सो प्रियो, आप समझ रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है? एक भूमि जो है वो भूमि शैतान के हवाले है, और इसको मनुष्य ने शैतान के हवाले किया, और अब इस भूमि को छुड़ाया जाना है। इस जमीन को इज़राइल की व्यवस्था के अनुसार छुड़ाया जाना है, इसको रिडीम करना है। इसको रिडीम करने के लिए कौन योग्य है? इस पृथ्वी को जो ऑलरेडी गिरवी, जो चली गई दूसरे के अधिकार में, शैतान के अधिकार में जिसकी थी, उसने शैतान को दे दिया पाप में गिरकर। सो शैतान जो उसका अधिकारी है, वो अब उसके हाथ से वापस लेनी है, उसके हाथ से छुड़ाई जानी है। ये कौन करेगा? प्रियो, परमेश्वर हमको बहुत कुछ देता है, हमको हेल्थ देता है गिफ्ट में। हम शैतान के हवाले कर देते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स में आके उसका अधिकार उसको दे देते हैं। हम जब शराब की बोतल उठाते हैं, हम जब सिगरेट का धुआं फूकते हैं, जब हम ड्रग्स लेते हैं, जब हम अपने शरीर को शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन करके तरह तरह के व्यभिचार में गिराते हैं, इस शरीर के ऊपर हम अधिकार एक्सचेंज करते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स के बदले में। हम शैतान के हवाले करते हैं और उसको उसके हाथ में दे देते हैं, और उसको छुड़ाने के लिए हम कंगाल होते हैं। हमारे पास होता ही नहीं है कि हम उसको वापस ले पाए। हमें जब पैसा देता है परमेश्वर गिफ्ट के रूप में, उस पैसे से हम वर्ल्डली प्रेशर में से एक्सचेंज करते हैं और हम गिरते हैं, हम उसके हवाले करते हैं, हम शैतान के हवाले करते हैं पैसे को। पैसा परमेश्वर ने हमें दिया हमारे उपयोग के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, हम उसको शैतान के हवाले करते हैं। जब हम अपनी सीमा से अधिक जाकर कर्जा ले लेके और खर्चे करते हैं, जब हम वर्ल्डली प्रेशर को, जब हम उन चीजों को, उन अभिलाषाओं को तृप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर कहता है इनके पीछे मत भागो, हम पैसा उसके ऑफर, हम जो कुछ परमेश्वर हमें आशीष में देता है, शैतान उनके पीछे पड़ता है और कहता है ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, झूठ बोलता है। और हम वर्ल्डली प्लेजर्स ऑफ फ्लैश जो होती हैं, अपने शरीर की अभिलाषाएं, उनको पूरा करने के लिए हम सारे अधिकार शैतान के हवाले करते जाते। और ये जो पृथ्वी जो थी प्रियो, इसमें का वैभव और इसमें का सब कुछ शैतान के हवाले कर दिया गया, और अब उसको छुड़ाया जाना है। अभी आपने पढ़ा, और अभी हमने पढ़ा लेविटिकस 25 में एक बात पढ़ी, जल्दी से एक बार और निकालिए। 25 में क्या लिखा हुआ, इसी का जो हमने 24-25 अभी पढ़ा, लेवी व्यवस्था उसका 25, और उसका हमने 24वां और 25वां वचन पढ़ा। 25वें वचन में एक बात लिखी हुई है, खास बात, और वो बात हमसे ये कहती है कि 25 का 24-25 देखिए, वो कहती है 25वां वचन कहता है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो, वाह कितनी अच्छी बात है सीखने के लिए प्रियो, कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वो उसको छुड़ाएगा। प्रियो, यीशु मसीह मनुष्य क्यों बना जानते हैं आप? यीशु मसीह मनुष्य इसीलिए बना क्योंकि वो मेरा सबसे निकट कुटुंबी बन के आया। यदि वो परमेश्वर रहता तो आत्मा रहता और वो मनुष्य नहीं होता, वो मेरा कुटुंबी नहीं बन सकता था।
वो मेरा सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट किन जो होता है, मतलब हमारे मेरे परिवार का सबसे नजदीक मेरा भाई, मेरा मेरा सबसे निकट कुटुंबी जो था, वो यीशु मसीह बन के आया। और इसीलिए आया कि उस व्यवस्था को भी पूरी कर दे कि मैं इसका सबसे निकट कुटुंबी हूं और मैं इस जमीन को जिसको इसने गिरवी रख डाला है छुड़ा के ले जाऊंगा। और छुड़ाने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी उसके पास, जो निष्पाप और निष्कलंक होने का गुण उसके पास होना चाहिए था, जो इस पाप के ऊपर जयवंत होने का गुण उसके पास होने चाहिए था, वो गुण उसके पास था। और वही इस योग्य था कि इस भूमि को वो छुड़ा सके शैतान के हाथ से। और उसने उसको उसके हाथ से छुड़ाया। आपको याद है जब मत्ती 28 में क्या कहता है यीशु मसीह, जब वापस स्वर्ग की ओर जाता है तो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो चाबी है ना, ये जो स्वर्ग और अधोलोक और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दे दिया गया? किसके पास है? मेरे पास है। यीशु मसीह ने उस अधिकार को वापस छुड़ाकर ट्रांसफर लिया है अपने हाथ में। जो मनुष्य ने शैतान के हाथ में दिया था, यीशु मसीह ने वापस शैतान से छीन के ले लिया। और उसने उस योग्यता को पूरा किया कि यदि इस पृथ्वी को कोई रिडीम कर सकता है तो वो यीशु मसीह। और उसके लिए वो मनुष्य बन के आया ताकि मेरा सबसे निकट कुटुंबी बनकर इस काम को करे। व्यवस्था को पूरा किया उसने। मेरा सबसे निकट कुटुंबी जो भी कोई भी था इस पृथ्वी पे, वो इस योग्य नहीं था कि मेरी इस जमीन को वापस छुड़ा पाए, मेरी इस पृथ्वी को, मेरे अधिकार को वापस छुड़ा पाए। इसके योग्य दुनिया में कोई नहीं था। यीशु मसीह दुनिया में आया, मनुष्य बनकर आया और उसने इस अधिकार को वापस रिडीम किया। इस बिकी हुई भूमि को, इस अधिकार को उसने मेरे लिए छुड़ाया है प्रियो। ये पुस्तक जो है उस अधिकार के छुड़ाए जाने की कथा है। ये पुस्तक जो है उस पृथ्वी को रिडीम करने की कहानी है प्रियो। और उस रिडेम्पशन की बात ये पुस्तक हमें बताती है। और वो किस प्रकार से उस अधिकार को छुड़ाकर वापस परमेश्वर पिता को देता है, इस बारे में हमें बताती है। ये इसी प्रकार की आप कई जगह देखेंगे पुराने नियम में। यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह में भी लिखा हुआ है। यिर्मयाह को एक स्वप्न मिला 32वें अध्याय में, यिर्मयाह 32 में। और उसको परमेश्वर पिता ने कहा कि तेरा जो चचेरा भाई है वो तेरे पास आने वाला है, उसकी भूमि को तू छुड़ाएगा। ये निकट कुटुंबी था यिर्मयाह, उसका सबसे निकट कुटुंबी था। और उसको ये आदेश मिला परमेश्वर की ओर से कि तू उसको छुड़ा लेना। 32वां अध्याय 6वें वचन से आगे आप देखें। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, देख शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। यिर्मयाह को बोल रहा है। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि यहोवा का वचन था। फिर 9वें पद में देखिए क्या कहता है, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तोल कर दे दिए। उसने बाकायदा पे किया यिर्मयाह ने, और अपने चचेरे भाई का खेत मोल लिया और उस भूमि को उसने छुड़ा लिया जो किसी और के हाथ में जा सकती थी, जाने नहीं दिया यिर्मयाह ने। और व्यवस्था के अनुसार निकट कुटुंबी होने का फर्ज पूरा किया और उस पैसे को देकर उस भूमि को अपने पास रखा। और एक बात सीखने की है जो हमें प्रकाशन में बताया जा रहा है, उसी तरह की बात यहां पर हुई। 10वें वचन में कहता है, मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मोहर, प्रेज़ द लॉर्ड, दस्तावेज और मोहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तोलकर उसे दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप रजिस्ट्री कराते हैं जमीन की तो एक सील लगती है रजिस्ट्रार के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप पुस्तक का महत्व? एक टाइटल डीड है, एक पेपर है। जमीन पे आपका कब्जा ऐसे ही नहीं होता है। आपको एक पेपर मिलता है जिस पर सील होती है। और जब आप इस जमीन को किसी दूसरे को देते हैं तो फिर एक नई सील लगती है और वो पुरानी सील कैंसिल होती है। आप समझ रहे हैं? वो पुरानी सील को सुपरसीड करती हुई एक नई पेपर, एक नई सील, एक नई पुस्तक, पुरानी पुस्तक की सीलें तोड़ी जाती हैं, पुराने दस्तावेजों को कैंसिल किया जाता है। कोई उस कीमत को चुकाने वाला खड़ा होता है आकर और कहता है, ये जमीन तुमने 10 साल पहले, 20 साल पहले जिस पेपर के आधार पे ली थी, उस पेपर को मैं फाड़ के 2 टुकड़े करता हूं, उस सील को मैं तोड़ता हूं और अब मैं अपनी सील लगा कर देता हूं। आज से ये जमीन मेरी है। और सारी व्यवस्था उसको मानती है गवाहों के सामने। यिर्मयाह ने जब अपने चचेरे भाई की जमीन ली तो उसने सील लगाई और साइन किया।
और गवाहों के साइन हुए, कहता है, और उसको पेमेंट किया सबके सामने। और 11वें में कहता है, तब मैंने मोल लेने वाले की दोनों दस्तावेजें जिसमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मोहर थी और दूसरी खुली थी, उसको लेकर और उसने उसको दस्तावेजों को सौंप दिया। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि इस पुस्तक को पुरानी सीलों को तोड़कर, पुरानी सीलों को कैंसिल करके, पुरानी सीलों को एक एक करके उनको धता बताया जाता है, उनको खत्म किया जाता है और बताया जाता है कि आज से ये सीलें नल एंड वॉइड है और आज से ये मेरी है। दिस इज द रिडेम्पशन प्रोसेस ऑफ द लैंड। और ये जो पुस्तक है, जो परमेश्वर यहोवा के हाथ में है, इस पुस्तक के बारे में प्रकाशित वाक्य कहता है कि उसके हाथ में मैंने पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 सील्स लगी हुई है, 7 सील्स लगाकर बंद की गई है ये। और इस पुस्तक को कौन खोलेगा? कौन इसको रिडीम करेगा? कौन पे करेगा प्राइस को? कौन कीमत को अदा करके और इस पुस्तक को खोल के और अपना रिडेम्पशन का काम पूरा करेगा? कौन करेगा? फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, दूसरा वचन कह रहा हूं, 5वें का दूसरा, कहता है, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? इस पृथ्वी पे तो कोई नहीं था प्रियो। आदम और उसके कुटुंबियों में से, उसके भाई, उसके बच्चे और उसकी संतानें और उनके वंशजों में से कोई था जो इस पृथ्वी को रिडीम कर सके शैतान के हाथ से? कोई नहीं था, कोई नहीं था। कौन है इसके योग्य जो इस पृथ्वी को रिडीम करेगा? और तीसरे वचन में कहता है, ना स्वर्ग में, देखिए कहीं कोई नहीं मिल रहा, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य मिला। वाह, कोई इस योग्य नहीं मिला जो इस पृथ्वी को रिडीम कर सके। ये पृथ्वी कराहती है, पीड़ाओं में पड़ी हुई रोती है और शैतान के हाथ में पीड़ित है, बिकी हुई है, और मनुष्य कंगाल है। मनुष्य सब कुछ लुटा के बैठा है, सब कुछ आदम और हवा लुटा चुके थे, और उनके बच्चे भी कंगाल पैदा हो रहे हैं, पाप में कंगाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उद्धार का धन हमारे पास नहीं था, हमारे पास इस पृथ्वी का अधिकार नहीं था। उसको छुड़ाने के योग्य कौन है? एक बलवंत स्वर्गदूत आवाज लगा के बोल रहा है, कौन है, कौन है? प्रियो, एक और उदाहरण आप देखेंगे पुराने नियम की किताब में, रूत की किताब एक फैंटास्टिक बुक है, यदि आप पढ़ें उसको। यह एक रिडेम्पशन की बुक है। रूत की किताब जो है वो रिडेम्पशन की किताब है। रूत 4 अध्यायों की किताब, आप एक गो में पढ़िए बैठ के, देखिए क्या वंडरफुल परमेश्वर का प्लान था। रूत जो अन्य जातियों की थी, अन्य जातियों में से आई, जो मोआबिन थी, मोआबी समाज की थी, और जिसने एक यहूदी व्यक्ति से विवाह किया, जो नाओमी की बहू बनकर आई। और नाओमी और उसका हस्बैंड, उसके दोनों बेटे बेतलेहम यहूदा में रहते थे, इजराइल में रहते थे, इजरायली थे, यहूदी थे। और यहूदा में अकाल पड़ा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, वो छोड़कर मोआब में चले गए और मोआब में जाके रूत के साथ शादी की, एक बेटे की ओरपा के साथ शादी की, दूसरी लड़की की, और वो दोनों बहुएं इसके पास आई। और कुछ समय के बाद वो जो एलीमेलेक था वो मर गया, मतलब बाप मर गया, दोनों बेटे मर गए। और वो जो बेटे और बाप जो मर गए, उनकी भूमि थी इजराइल में, जिसको वो छोड़कर मोआब में आए थे। और रूत और ओरपा और नाओमी वापस आए, और नाओमी ने ऑफर किया कि तुम चाहो तो जा सकती हो, और ओरपा जो है वो चली गई। लेकिन रूत ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, जहां तेरा परमेश्वर, जहां तेरी जगह, जहां तेरी भूमि, वो मेरा है सब कुछ। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। और रूत जो है वो चर्च को दिखाती है, रूत टाइपिफाई करती है चर्च को। चर्च जिसका सब कुछ लुट चुका है, जिसका पति मर चुका है, जिसकी भूमि गिरवी है दूसरों के हाथ में, जिसकी भूमि को छुड़ाने वाला कोई नहीं है। और जब रूत वापस आती है और नाओमी उसको ट्रेन करती है, उसको गाइड करती है, और गाइड करते करते उसको कहां ले जाती है? बोआज के पास। और बोआज जो है वो यीशु मसीह को दिखाता है। यीशु मसीह का टाइपोलॉजी में यीशु मसीह का सिंबल है बोआज। और बोआज जो है वो एक धनवान व्यक्ति है, एक भला व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो उस स्त्री को अपनाता है। और वो स्त्री उससे कहती है कि मेरी भूमि है, मेरे पति की, मेरे ससुर की भूमि है, इस जगह पर क्या तू उसको छुड़ा सकता है? तो वो बोआज जो है उसका कुटुंबी था, कुटुंब का व्यक्ति था। बोआज उससे कहता है, देख, इजराइल की व्यवस्था के अनुसार सबसे निकट जो कुटुंबी होता है वो छुड़ा सकता है। यदि वो छुड़ाता है, वो दूसरा है, मैं नहीं हूं, यदि वो छुड़ाता है तो पहले मैं उसको पूछूंगा। यदि वो छुड़ाता है तो वो तेरी भूमि को छुड़ाएगा, और यदि वो मना करता है तो मैं वाचा देता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं भूमि को भी छुड़ाऊंगा और तुझसे ब्याह भी करूंगा।
प्रेज द लॉर्ड। बोआज यीशु मसीह को दिखाता है और रूत जो है वो चर्च को दिखाती है। चर्च अपना सब कुछ लुटवा चुकी थी। मैं और आप अपना सब कुछ खो चुके थे। हम परदेसी के समान थे, अन्य जातियों के समान थे। हम लुटे पिटे हालत में थे। और जब हम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा सबसे निकट कुटुंबी भी बनूंगा और तुम्हें मेरी अपनी दुल्हन भी बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। ये छुड़ाए जाने की कथा है। और बोआज ने उस निकट कुटुंबी को ऑफर किया कि यदि तू चाहे तो इस भूमि को छुड़ा ले, लेकिन तुझे रूत को भी अपनाना होगा। उस निकट कुटुंबी ने मना कर दिया। तब बोआज ने कहा, 10 लोगों के सामने बोआज ने कहा, तो फिर मैं तैयार हूं। और बोआज ने अपने आप को ऑफर किया और उस रूत को उसने न केवल शादी की परंतु उसकी भूमि को भी छुड़ा के पैसे दिए। और उसके जो बच्चे हुए, आपको पता है कितनी ब्लेसेड है रूत। उसका जो बच्चा हुआ रूत का, जानते हैं कौन है वो? रूत का बच्चा कौन था? रूत का बच्चा दाऊद का दादा था। प्रेज द लॉर्ड। यिशे का बाप दाऊद पैदा हुआ उस वंश में जिसमें रूत गई। हालेलुया। यीशु मसीह हमें छुड़ाता है प्रियो, और हमारे वंश को आशीष देता है। दाऊद जैसे बच्चे हमारे वंश के अधिकारी बनते हैं जब हम रूत बनते हैं। प्रियो, छुड़ाए जाने की कथा है, छुड़ाए जाने का रिडेम्पशन। ये बुक जो है ये रिडेम्पशन को बताती है। ये घबराहट की पुस्तक नहीं है, ये डरने की पुस्तक नहीं है, ये फियर पैदा करने की पुस्तक नहीं है। इसीलिए बार 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 मैं कह रहा हूं आपसे कि आप भविष्यवाणियों से डरिए मत। कलीसिया के लिए परमेश्वर खड़ा है। कलीसिया को छुड़ाने आया है परमेश्वर, उसको बर्बाद करने के लिए नहीं आया। कलीसिया को सताने के लिए नहीं आया यीशु मसीह, और ना दोबारा आएगा। कलीसिया को छुड़ाने के लिए आएगा। आप रूत तो बनिए पहले, वो तो बोआज है ही बना हुआ। पहले हम रूत तो बनकर दिखाएं। पहले हम अपने देश को तो छोड़ें। पहले हम अपने माता पिता और अपने धन संपत्ति को तो छोड़ें। जैसे रूत मोआब में सब कुछ छोड़कर अपनी सास के पीछे आ ली। उसके पास ऑप्शन था कि जा और जाकर आराम से रहे। वहां जाकर दूसरी शादी कर सकती थी किसी मोआबी से और बच सकती थी अपने देश में अच्छे संपन्नता में, लेकिन सब कुछ छोड़कर आई है। लेकिन कलीसिया इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती। इस दुनिया का वैभव, इस दुनिया की जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं, छोड़ना ही नहीं चाहती। बोआज के पास आती नहीं। प्रियो, कहने का मतलब ये कि ये एक व्यवस्था है, और एक व्यवस्था के अनुसार क्या होता है, क्या बताया जाता है, जिस स्त्री का पति मर जाता था इजराइल में, उस स्त्री के पति के मरे हुए पति का भाई पहला अधिकारी होता था उस स्त्री से ब्याह करने के लिए। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 25वें अध्याय में, आप पढ़ लीजिएगा, आप निकालेंगे नहीं, समय नहीं है। व्यवस्था विवरण 25वें अध्याय में पति का भाई पहला अधिकारी होता था, और उस स्त्री से जब दोबारा कोई संतान उत्पन्न होती थी, उस पर उसके भाई जो मर गया, उस भाई का नाम उसका वंश कहलाता था। वो उसका भाई उसका अधिकारी होता था। और बोआज ने उसको ऑफर किया कि मैं जो हूं, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, लेकिन तुम्हारे पति के नाम से ही तुम्हारा वंश चलेगा, और तुम्हारी भूमि को भी मैं छुड़ाऊंगा, उस पर भी तुम्हारे पति का नाम ही बना रहेगा। छुड़ाने वाला मैं हूं, लेकिन तुम्हें छुड़ा कर दूंगा। प्रियो, बोआज ने सब कुछ किया और इस प्रकार से रूत को छुड़ाया। हम भी यहां पर देखते हैं जो पुस्तक यीशु मसीह के सिंहासन पे जो विराजमान, उसके हाथ में जो पुस्तक है, वो पुस्तक इंतजार कर रही है छुड़ाने वाले का। और दूत चिल्लाकर कह रहा है, कौन इसकी सील्स को कैंसिल करेगा, कौन इसको तोड़कर दूसरी जो रिडेम्पशन का काम करेगा। परंतु स्वर्ग और उसके नीचे और ये सब कुछ नहीं मिला। और यहां पर हम यदि देखते आगे तो चौथे वचन में कहता है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना इस स्वप्न को देखकर रोने लगा। यूहन्ना रो रहा है फूट फूट कर, ही इज वीपिंग, बहुत फूट फूट कर तेजी से रो रहा है कि हे प्रभु, इस पुस्तक को छुड़ाने, इस पुस्तक की मोहरें खोलने के योग्य कोई नहीं। कौन है जो इस पुस्तक को ले ले और इसकी मोहरों को कैंसिल कर दे? कौन है जो इसको छुड़ाए? कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिल रहा प्रभु, कोई नहीं मिल रहा। और व्यवस्था जो चर्च की पहली निकट कुटुंबी थी, व्यवस्था, लॉ, वो उसको छुड़ा नहीं सकती थी। व्यवस्था से हम छूट नहीं सकते थे, हमारी अधिकार वापस हमें मिल नहीं सकते थे, हम तो गुलाम थे पाप के। और वो निकट कुटुंबी फेलियर था, कोई नहीं था जिसको छुड़ाया जाए। और यूहन्ना यहां पर रो रहा है, कोई हमको छुड़ाने वाला नहीं, कोई इस पुस्तक को की मोहरें खोलने के योग्य नहीं मिल रहा है। तब 5वें वचन में उसको एक आवाज आती है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, डोंट क्राई, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है,
उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक है, एक है जो उस पुस्तक की मोहरें तोड़ेगा, एक है जो इस योग्य है, जिसने वो कर दिखाया, जो वो कर चुका है, जो इस पुस्तक की मोहरों को कैंसिल करने के योग्य अधिकारी है। वो है, वो कौन है? वो यहूदा के गोत्र का शेर है, सिंह है और दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल है। प्रियो, ये मसीह यीशु है जिसके बारे में ये प्राचीन कह रहा है। और रोमियो 7:4 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 7 और उसका 4था वचन क्या कहता है? कहता है, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। हमारा जो पहला निकट कुटुंबी था, व्यवस्था थी, व्यवस्था लॉ, वो हमारे, उसके लिए हम मर गए। वो व्यवस्था हमारा कुछ नहीं कर सकती थी, वो व्यवस्था हमें छुड़ा नहीं सकती थी। हम मसीह के लिए, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाएं, मसीह के हो जाएं, जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। प्रियो, ये यहूदा के गोत्र का सी जो है, ये प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय भी हमें बताता है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसके आखिर में 16वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 16वां वचन हमसे कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। दाऊद का मूल वंश है यीशु मसीह, जो यहूदा का गोत्र का शेर है और दाऊद का मूल है। वो इस योग्य है जो पृथ्वी को और पृथ्वी में का सब कुछ छुड़ाने के योग्य है, जो रिडेम्पशन का मैसेज लेकर आया। प्रियो, गॉस्पल मैसेज यही है, सुसमाचार यही है। एक लाइन में यदि आपसे कोई बोलता है कि सुसमाचार है क्या, गॉस्पल है क्या, गॉस्पल यही है कि कलीसिया यानी कि मैं और आप पूरी तरह से बिके हुए कंगाल थे, गुलाम थे किसी दूसरे के। हमारा अपना अधिकार खत्म हो चुका था, लेकिन एक यहूदा के गोत्र का शेर पैदा हुआ। और वो शेर जो है, वो शेर दाऊद का मूल था, मतलब वो मनुष्यों में से पैदा हुआ, मनुष्य के वंश में से पैदा हुआ और मनुष्य बना मेरे लिए, मेरा निकट कुटुंबी बना, और जो कुछ मैं गंवा चुका था उसको रिडीम करके उसने लौटा दिया। ये गॉस्पल है। मत रो, डोंट क्राई, डोंट वीप, मत रो, दिस इज द मैसेज। मत रो, ये सुंदर सुसमाचार है, रोने की जरूरत नहीं है। जो तू गवा चुका था उसको किसी और ने, जो तेरा प्रभु है, जो तेरा निकट कुटुंबी बनकर आया, छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, छुड़ा कर तेरे लिए ले आया। प्रियो, पौलुस हमसे कहता है रोमियो और उसके पहले अध्याय के 3 वचन में, रोमियो उसका पहला अध्याय और 3 वचन में क्या कहता है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि रोमियो 1:3, रोमन्स और उसका पहला अध्याय 3। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से थे, दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। पौलुस कहता है दाऊद का मूल है वो, दाऊद के। 2 तिमोथी 2 अध्याय 8वें वचन में भी ऐसा कहता है कि दाऊद के मूल में से पैदा हुआ। 2 तिमोथी 2 अध्याय 8वां वचन। प्रियो, ये एक खुशी का समाचार है, सुंदर समाचार है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे 5वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के 9वें वचन में वो एक नया गीत गाने लगे। जैसे ही उनको पता लगा कि एक दाऊद के मूल का एक है जो छुड़ा लेगा, जो हमारा खोया हुआ है, इसको खोल, इस मोहरों को तोड़ने के योग्य है, सब के सब खुश होकर नाचने लगे। सुसमाचार हमें इसी प्रकार का आनंद देता है ना। 9वें अध्याय में वो गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, देयर इज समबडी, कोई तो है। नहीं तो पुस्तक ऐसी सील्ड रहती हमेशा। ये पुस्तक, ये पृथ्वी हमेशा गुलाम रहती। मेरी गुलामी का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। एक ही मिला पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मिला जो छुड़ाने के योग्य था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इस शेर के लिए। और ये जो शेर था, यहूदा के गोत्र का शेर, ये शेर देखिए एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर सीखने की। उसने क्या कहा 6वें वचन में क्या देखता है? तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। 5वें वचन में कहता है, एक प्राचीनों में से एक कहता है मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का एक शेर है, एक सिंह है और दाऊद का मूल है, जो पुस्तक को खोलने के योग्य है। तो यूहन्ना ने अपनी नजरें घुमाई, यूहन्ना ने देखने के लिए कि कौन है वो,
यूहन्ना ने देखने के लिए क्या एक्सपेक्ट किया था? यूहन्ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई शेर खड़ा होगा। यूहन्ना को बताया गया कि यहूदा के गोत्र का एक शेर है। यूहन्ना ने कहा कहां है शेर? जब उसने नजरें घुमाई तो क्या देखा? शेर देखा? नहीं, उसने एक मेमना देखा। उसने एक लैम्ब देखा। अरे शेर की जगह लैम्ब, शेर की जगह मेमना खड़ा है। और कहां खड़ा है? देखिए एक और सीखने की बात, यहां कितनी वंडरफुल बात है। कहां पर खड़ा है? ये खड़ा है सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में। सिंहासन और सृष्टि के बीच में, परमेश्वर पिता और सृष्टि के बीच में एक मीडिएटर खड़ा है जो दोनों को कनेक्ट करता है, सिंहासन को और प्राणियों और प्राचीनों को। सिंहासन एक तरफ, प्राचीन और जीवधारी प्राणी एक तरफ, और बीच में एक मेमना खड़ा है जो दोनों को जोड़ देता है, दोनों को मीडिएट करता है, दोनों के बीच में परमेश्वर की बात इनको बताता और इनकी बात परमेश्वर को बताता और दोनों को मिला देता है। मेल कराने वाला मेमना और वध किया हुआ मेमना। कहता है वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। ये एक मेमना था जिसने अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया, और बलिदान के कारण ही ये क्वालिफाई कर गया। बलिदान के कारण ही, उस सुप्रीम सेक्रीफाइस के कारण ये योग्य बना इन मोहरों को तोड़ने और इस पुस्तक को उसके हाथ से लेने के अधिकार को उसने हासिल किया। प्रिय परमेश्वर का वचन गहरा और सच्चा है। साउंड इट्स फुल प्रूफ, एकदम साफ बात बताता है हमको कि यीशु मसीह ही केवल इस योग्य था जो हमें रिडीम कर सकता, और उसने इस पुस्तक को लेने का अधिकार प्राप्त किया, और वो वध किया हुआ मेमना है। प्रियो, यहूदा का गोत्र का सिंह कब दिखता है हमको? वो सिंह जो है वो जय को दिखाता है, सिंह जो है वो पावर विक्ट्री को दिखाता है, सिंह जो है वो अथॉरिटी को दिखाता है। जंगल का राजा, रॉयल किंग, रॉयल एनिमल है राजा। किसके ऊपर जयवंत हुआ? वो शैतान, पाप और मौत के ऊपर जयवंत हुआ। सो वो शेर किसके लिए? सिंह किसके लिए? सिंह है वो पाप के लिए। पाप को वो फाड़ खाता है, पाप को वो परास्त करता है, समाप्त करता, नष्ट करता, हमेशा के लिए पाप के ऊपर जयवंत होता है, अपने पैरों के नीचे दबा के रखता है पाप को। और वो शेर है किसके लिए? पाप और शैतान के सामने शेर बनकर खड़ा होता है। और मनुष्यों के लिए वो मेमना बनकर खड़ा होता है। मेमना जिसको मारो पीटो कूटो कुछ नहीं कर सकता। मेमना जिसको बेचारा ऊन निकालते समय भी चुपचाप खड़ा रहता है, जब उसको बलिदान करना होता है तब भी नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा रहता है। एक ऐसा मेमना प्रियो मेरे लिए, जो कि बिल्कुल पापी और गुनाहों से दबा हुआ भरा हुआ व्यक्ति, कमजोर, मेरे लिए वो एक मेमना बन गया, लेकिन पाप के लिए वो शेर बनकर खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। वो मेमना शेर भी है और वो शेर मेमना भी है। मैं क्या हूं? क्या मैं उसके समान बनता हूं? मैं कहता हूं मैं मसीह के समान बनना चाहता हूं। क्या मैं पाप के प्रति शेर बनकर खड़ा होता हूं? क्या मैं अपने भाइयों, अपने सहकर्मियों, अपने साथियों, अपने कुटुंबियों, अपने मनुष्य जाति के दूसरे लोगों के प्रति क्या मैं मेमना बनता हूं? मैं उल्टा बनता हूं। मैं उल्टा बनता हूं। मैं फाड़ खाने को तैयार रहता हूं अपने साथियों को। मेरा पाप मुझे शेर तो बनाता है, लेकिन वो पतरस की किताब में, पत्री में लिखा हुआ ना कि वो गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने को तत्पर, मैं वैसा बन जाता हूं। मैं शेर बनता हूं लेकिन अपने साथियों के लिए, और मैं मेमना बनता हूं पाप के सामने। पाप के सामने मैं गुलाम बन के खड़ा होता हूं। पाप के सामने मैं ऐसा बना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो असहाय हूं, मुझे कौन बचाएगा, मैं कुछ नहीं। जबकि यीशु मसीह का कैरेक्टर बताता है कि पाप के प्रति शेर और साथियों के प्रति मेमना बनकर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक ऐसा मेमना था जो ज़बा किया गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए, और मुझे सिखा के गया कि मुझे कैसा मेमना बनकर रहना है उसके समान। किस प्रकार का मेरा स्वभाव अपने भाई बहनों के प्रति होना चाहिए, अपने कुटुंबियों के प्रति होना चाहिए, और पाप के प्रति मैं किस प्रकार से बोल्ड खड़ा हो सकूं शेर के समान। शेर, पाप से डरने की और उसके गुलाम होने की जरूरत नहीं है। पाप पे जयवंत होने के लिए आपको शेर बनना जरूरी है। यीशु मसीह बना के गया, सिखा के गया प्रियो। और यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जब उसको आते हुए देखा तो क्या कहा? देखो ये जगत का मेमना सारे जगत के पाप अपने ऊपर लिए हुए चला आता है। सारे जगत के पाप अपने ऊपर लिए हुए चला आता है। ये मेमना है जिसका कई जगह रेफरेंस आपको मिलेगा। और ये मेमना कैसे था, जल्दी से देखते हैं आखिरी बातें। पर उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। 7, देखिए फिर आ गया 7।
अगेन 7 इज द परफेक्ट नंबर। 7 जो है वो परफेक्शन को दिखाता है, और सींग 7 हैं। सींग दिखाते हैं अथॉरिटी, पावर को। जो मेमना होता है उसके जो सींग होते हैं वो उसकी पावर, उसकी सामर्थ को दिखाते हैं। ठीक है, सो ये परफेक्ट पावर वाला मेमना है, जिसकी पावर परफेक्ट है, परफेक्ट। 7 सींग, 7 हॉर्न्स, 7 सींग जो है वो उसकी परफेक्ट पावर को दिखाते हैं, परफेक्ट पावर को। सो यीशु मसीह जो है, इज परफेक्ट गॉड, ही इज अ परफेक्ट लैम्ब, ही हैज ऑल द पावर्स इन द इंटायर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ऊपर और सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा सामर्थी 7 सींग वाला मेमना है, वो है यीशु मसीह। और इसकी 7 आंखें बताता है, 7 आंखें के बारे में खुद बताता है, यहां क्लियर करता है। ये 7 आंखें क्या है? 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पे भेजी गई हैं। 7 आत्माएं फिर आ गई। देखिए, हमने पढ़ा है पहले अध्याय में, उसके बाद वाले अध्यायों में, तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा है? ये 7 आत्माएं क्या है? ये होली स्पिरिट है, 7 फोल्ड होली स्पिरिट। ये इसकी आंखें हैं, 7 आंखें, ये यीशु मसीह की आंखें, ये पृथ्वी पे भेजी गई हैं। पवित्र आत्मा 7 फोल्ड स्पिरिट है जो पृथ्वी पे भेजी गई, और 7 आंखें जो है ये बताती हैं कि वो सब कुछ देखती है, वो परफेक्ट विजन रखती है। 7 आईज, परफेक्ट डिजर्नमेंट पवित्र आत्मा के पास है। पवित्र आत्मा परफेक्ट परख का आत्मा है। पवित्र आत्मा परफेक्ट जांच करता है। 7 आंखें बताती हैं पवित्र आत्मा की परफेक्शन को। पवित्र आत्मा परफेक्ट विजन रखता है, परफेक्ट डिजर्नमेंट रखता है। वो जब देखता है, जांचता है, परफेक्शन के साथ जांचता है। 7 आंखें, और ये पृथ्वी पे भेजी गई हैं हमारे लिए, मेरे लिए, ताकि मेरे और आपके मन की जांच करती रहे, मुझे एनकरेज करती रहे कि मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाऊं। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय, परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी पे भेजी गई है। ये आत्मा जो 7 आत्माएं बता रहा है, ये पवित्र आत्मा है जो पृथ्वी पे भेजी गई। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और 9वां वचन, परमेश्वर अपनी आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजता है। उसकी आत्मा घूमती रहती है, ढूंढती रहती है किसी ऐसे मनुष्य को जिसका मन निष्कपट रूप से परमेश्वर के प्रति लगा हो, ताकि वो अपनी सामर्थ के द्वारा उसकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा इस पृथ्वी पे भेजी गई है। देखिए यहां पे लिखता है ना, 7 आंखें, जो 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पे भेजी गई हैं। वही वचन दूसरा इतिहास हमें बताता है, 16वां अध्याय 9वां वचन कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पे इसलिए फिरती रहती है कि दृष्टि, देखिए 7 आंखें, समझ रहे हैं आप? 7 आंखें, दृष्टि, आत्मा, पवित्र आत्मा, दृष्टि सारी पृथ्वी पे इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा है प्रियो, जो 7 फोल्ड स्पिरिट है, और ये स्पिरिट पृथ्वी पे भेजी गई है ताकि परमेश्वर की सामर्थ को ये आत्मा सहायता करने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ का वो जो 7 सींग हैं, उन 7 सींगों से जो सामर्थ, जो पावर मिलता है, जो पावर मनुष्यों को दिया गया यीशु मसीह के द्वारा जयवंत होने के लिए, उसको करने में सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा पृथ्वी पे भेजी गई, घूमती रहती है, ढूंढती है कि जिसका मन, देखिए कंडीशन है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जो मन के दीन है। ठीक है ना? यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था, जो भूखे प्यासे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है ताकि उनकी सहायता करने में अपनी सामर्थ को दिखाए, और अपनी सामर्थ को दिखाकर सहायता करे। प्रियो, ये जो 6वां वचन है प्रकाशित वाक्य कहता है कि सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा, उसके 7 सींग, परफेक्ट पावर, और 7 आंखें, होली स्पिरिट, जो उसकी आंखें हैं, होली स्पिरिट के द्वारा वो इस पृथ्वी पर सबकी सहायता करने को तत्पर रहता है। आप समझ रहे हैं? ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है प्रियो। ये पूरे गॉस्पल का सारांश है, ये पूरे गॉस्पल का मैसेज है, एक क्रिस्प है पूरे मैसेज का, एकदम फैंटास्टिक स्टोरी है ये। यदि आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। टाइम नहीं है हमारे पास, हमें पूरी प्रकाशन को पढ़ना है, लेकिन इसको यदि आप पढ़ें डिटेल में, कोई मिला नहीं योग इसके,
जो यीशु मसीह के अलावा था। यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दिया, एक मीडिएटर के रूप में दिखाई दिया, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है। और हमें बताता है, इब्रानियों की किताब हमें बताती है कि वो आज भी मेरे और आपके लिए मीडिएट करता है, आज भी मध्यस्थता करता है, बीच में खड़ा है, वो बीच में खड़ा है मेरे और परमेश्वर के, और आज भी मेरे लिए प्रार्थनाएं करता है। प्रिय परमेश्वर का यह मेमना जो मेरे लिए इस पृथ्वी पे आया और उसने रिडीम किया, इस पुस्तक को खोलने के योग्य बना। बड़ी बात यह है कि कोई मिला नहीं, उस समय ये मिला जो हमें रूत की किताब में बोआज का कैरेक्टर दिखता है, जो जरमाया के विजन में जरमाया दिखता है ना। यह हमको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाता है, इजराइल की और व्यवस्थाओं को फुलफिल करने आया यीशु मसीह, उनको लोप करने नहीं आया, पुरानी व्यवस्था को फुलफिल करने आया यीशु मसीह। और यहाँ पर उसने फुलफिल किया इस पृथ्वी को, जो बिकी हुई और गिरवी जो दूसरे के अधिकार में दे दी गई थी, उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया। ये गॉस्पल का मैसेज है जो मेरे और आपकी आशीष के लिए दिया गया। प्रिय परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर आशीष दे। अगले वाले पोर्शन में, अगले वाले लेसन में हम इस 5वें अध्याय की बाकी की वर्सेस को पढ़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे। सो आज के इस अध्ययन में जो परमेश्वर ने सिखाया है उसको हम अपने दिल में संजो कर रखें, समझ कर रखें, दूसरों को भी सिखाएं कि ये मेमना जो है, ये वध किया हुआ मेमना मेरे लिए आया था, तुम्हारे लिए आया था। और देखो इस पुस्तक को उसी ने अपने हाथ में लिया, उसी ने उसकी मोहरों को तोड़ दिया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। परमेश्वर मुझे और आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।